पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। डाइस के लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डाइस के लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था प्यारे बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। डाइस के लेक्चर नंबर 2 तक हमने जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाए, एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाए और उसमें जब एक सरफेस कॉमन होता है, जब एक सतह समान होती है, तो उससे रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट हमने अपोजिट निकालना सीखा था। दूसरा पॉइंट हमने थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस निकालना सीखा था, थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस। तीसरा पॉइंट हमने स्पेशल कंडीशंस वाले क्वेश्चन पढ़े थे और चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था क्वेश्चन मार्क डाइस के बारे में। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रकार की समस्या हो तो फटाफट बता दो। नहीं है तो प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट भी हमने दूसरी क्लास में स्टार्ट किया था, जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाए तो और दो सरफेस कॉमन हो, टू सरफेस कॉमन हो, तो उससे रिलेटेड हम पॉइंट अपोजिट निकालना अभी देख रहे थे कि अपोजिट कैसे निकालेंगे। और चाहे आपके पास डायरेक्ट सवाल हो, चाहे आपके पास प्यारे बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन हो, आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। किसी को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या पीड़ा तकलीफ दुख दर्द अगर हो तो फटाफट बता दीजिए, और नहीं है तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो डाइस के लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाए, एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, और उससे रिलेटेड जब दो सरफेस कॉमन होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने की आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे। अपोजिट निकाल रहे थे तो अपोजिट से स्टार्टिंग करेंगे। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हैं और मैंने शायद पिछली क्लास में भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था, लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शंस हो तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे वो आपके सामने है। अगर मान लो मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए जाए तो ये कुछ नहीं है, आपको सिंपल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मैं अलग अलग ऑप्शंस बस चेंज करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। मैं अलग अलग ऑप्शंस चेंज करूंगा, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। ठीक है भाई, अगला ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके सामने है और ये ऑप्शन है व्हाइट, पर्पल, पिंक और कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगला ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके सामने है, व्हाइट है, पिंक है, आइदर ए और बी है और कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगला ऑप्शन है प्यारे बच्चों व्हाइट, पिंक, कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न लगे हाथ आपके सामने है प्यारे दोस्तों, ये डाइस की पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन। ठीक है, यहाँ आपके पास एट द रेट है, डॉलर है, परसेंटेज है और परसेंटेज है, कॉपीराइट है और डॉलर है। अब आपके सामने प्यारे बच्चों ऑप्शंस हैं, जरा देखना, कॉपीराइट, परसेंटेज, अल्फा और एट द रेट। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है प्यारे दोस्तों, वो क्या है, प्लस इंटू माइनस, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तीसरे प्रकार का ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, परसेंट है, कॉपीराइट है, प्लस है, एट द रेट है और अगला ऑप्शन आपके पास है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आइदर ए और बी और कैन नॉट बी। सवाल आपके सामने सिंपल है कि अगर आपके सामने ये प्रश्न है, ऑप्शन ये है तो आंसर क्या होगा, प्रश्न यही है, ऑप्शन ये है तो आंसर क्या होगा, प्रश्न यही है, ऑप्शन ये है तो आंसर क्या होगा, प्रश्न यही है, ऑप्शन ये है तो आंसर क्या होगा। ऐसे देखो क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में आपसे पूछा किसके बारे में, अपोजिट गया है। आपसे पूछा गया है कि डॉलर का अपोजिट बताइए क्या आएगा, डॉलर का अपोजिट आपसे पूछा गया है, बताइए क्या आएगा। और आपके सामने ये विकल्प है तो आंसर क्या होगा, ये विकल्प है तो आंसर, ये विकल्प है तो आंसर और ये विकल्प है तो आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक हटा दो, ब्लू और ब्लैक हटा दो तो रेड के अपोजिट ग्रीन बनेगा। ये आपके पास श्योर शॉर्ट रिजल्ट है कि अगर आपसे पूछे रेड के अपोजिट तो ग्रीन या ग्रीन के अपोजिट तो रेड, ये तो श्योर शॉर्ट आंसर है। ठीक है, अब जरा पूछा गया ब्लू के अपोजिट क्या होगा, तो ब्लू के साथ जो भी कलर दिखाई दे रहा है वो तो आंसर होगा नहीं, मतलब ब्लैक होगा नहीं, ग्रीन होगा नहीं, रेड होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा, व्हाइट। सर व्हाइट भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। सर व्हाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, तो आंसर आएगा आइदर ए और बी, पहले और दूसरे में से कोई एक हो सकता है। और अगर यहाँ आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे व्हाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, नन ऑफ दीस तो नहीं होगा। नन ऑफ दीस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से व्हाइट और पिंक तो हो ही सकते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, आपने कहा डॉलर और परसेंट हटा दीजिए तो एट द रेट के अपोजिट कॉपीराइट आएगा, ये आपके पास श्योर रिजल्ट है 100%। लेकिन आपसे पूछा गया है कि डॉलर के अपोजिट बताओ, तो डॉलर के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो आंसर नहीं हो सकता, कॉपीराइट, परसेंट और एट द रेट। कॉपीराइट, परसेंट और एट द रेट आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, अल्फा। यहाँ देखो प्लस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, माइनस भी, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। परसेंट तो डेफिनेटली नहीं होगा, कॉपीराइट भी नहीं होगा, एट द रेट भी नहीं होगा, तो प्लस होगा। और यहाँ ये दोनों ही हो सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, आइदर ए और बी। बोलिए कितने लोगों ने सवाल का उत्तर सही दिया भाई, फटाफट बताइए, बोलो कितने बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अब जरा देखो दो सरफेस कॉमन से आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा एग्जाम वाले प्रश्न को भी एक बार आप देख लो, जिससे कि लगे कि हाँ भैया हम क्वेश्चन तो कर ही पा रहे हैं आराम से। जैसे ये प्रश्न आपके एग्जाम में, सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और 30 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर बताते जाइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए क्या आंसर आएगा। बोला गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई जिसके फलकों पर ए से एफ तक अक्षर अंकित किए गए हैं, उस अक्षर का चयन करें जो डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। ई और सी हटाओ, ई और सी हटाओ, डी के अपोजिट एफ आएगा। क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आया मित्रों, ऑप्शन नंबर ए आया। किसी ने आंसर नहीं दिया था क्या? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, फटाफट क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोला गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट रंग के हैं, उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत होगा। तो येलो और क्या कॉमन है भाई, ब्लैक और ब्लू, येलो ब्लैक है और येलो ब्लैक और व्हाइट, तो येलो और ब्लैक कॉमन है, येलो और ब्लैक कॉमन है, ब्लू के अपोजिट व्हाइट होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट चॉइस। बहुत बढ़िया, बबीता, जयंत, जहीर, जैक, कृष्णा, चंद्रा, सुभाजीत, स्नेहा, विशाल और सौम्या का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है भाई। बोला गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें 6 फलक 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 3 वाले फलक के विपरीत होगी। तो 6 और 5 हटाया, 6 और 5 हटाया, 3 के अपोजिट 1 आया, तो 3 के अपोजिट 1 आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 1 5
और यहाँ लिखा है 6, 3 और 5। आपसे पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है कि उस संख्या का चयन करें जो 6 के अपोजिट होगा। 6 के अपोजिट होगा उस संख्या का चयन करें। तो आपने कहा सर 3 और 5 हटा दिया, 3 और 5 हटा दिया, 1 के अपोजिट 6 या 6 के अपोजिट 1। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलो भाई, बोला गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई जिनके फलकों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है, वह संख्या चुने जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत। 3 1 कॉमन, 3 1 कॉमन, 5 के अपोजिट क्या आएगा 2। तो 5 दर्शाने के अपोजिट क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, डी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है भाई, 89% बच्चों ने आंसर दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे भाई, बोलो भाई। बोला गया दो अलग अलग स्थितियां एक ही पासे की दिखाई गई हैं जिसमें 7 से लेकर 12 तक के नंबर अंकित हैं। पूछा गया कि 9 के अपोजिट क्या आएगा। तो 7 11 हटा, 7 11 हटा, 9 के अपोजिट 10 आएगा, 10 के अपोजिट 9 आएगा। तो 9 के अपोजिट 10, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस। 95% बच्चों ने आंसर सही दिया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोला गया दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं एक ही पासे की, एट द रेट, ट्रायंगल, स्क्वायर, ओमेगा, इनफाइनाइट और स्टार है। फाइंड द सिंबल ऑन द फेस अपोजिंग हैविंग एट द रेट। ट्रायंगल स्क्वायर हटा दो, एट द रेट के अपोजिट इनफाइनाइट आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 96% बच्चों ने आंसर सही दिया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई जिसके फलक पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है। सवाल बदल दिया गया है। बोला गया 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग कितना है। बताओ, 5 और 1 के अपोजिट जो संख्याएं आएंगी उनका सम कितना है। 5 और 1 के अपोजिट जो संख्याएं आएंगी उनका सम कितना है, ये पूछा गया। 5 और 1 जो संख्याएं आएंगी उनके बीच उनका सम कितना है। अब आपने कहा कि सर 5 1 हटा दो, 5 1 हटा दो, 3 के अपोजिट तो 4 आएगा। अच्छा बताओ 5 के अपोजिट क्या आएगा या फिर 1 के अपोजिट क्या आएगा। कल की क्लास में बताया था, जो दिखाई नहीं दे रहा वो 5 के अपोजिट या तो 2 या फिर 6, ऐसे ही 1 के अपोजिट या तो 2 या फिर 6। तो पूछा गया है कि 5 के अपोजिट या 1 के अपोजिट जो संख्याएं हैं उनका सम कितना है। तो भाई 2 + 6 कितना हुआ, 8। राइट आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। इसमें बहुत सारे लोग फंसे होंगे, मात्र 26% बच्चों ने आंसर दिया है। संजीव, अरुण, पल्लवी, कोमल, राहुल, अंश, अंकिता, संजना, सुमित्रा और अनु एसएससी का आंसर सही है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सर ए और बी हटाओ, ए और बी हटाओ, तो बचा क्या डी के अपोजिट ई, डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत ई होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलिए भाई। बोला गया दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई जिसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 1। 1 के अपोजिट तो 4 और 2 कॉमन, 4 2 कॉमन, 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप मुझे बताओ अपोजिट निकालने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, दुख, पीड़ा, तकलीफ, दर्द अगर किसी भी प्रकार का हो तो फटाफट बता दो, और सवाल तो कराने की जरूरत है नहीं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि सपने में भी अगर आपको 2 डाइस दिख गया जिसमें 2 सरफेस कॉमन है तो आप अपोजिट को आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या है, जरा उसे देखिएगा। अगला पॉइंट है विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी। इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी। या फिर मैंने अगेन बोला कि आपसे सवाल पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आपके सामने सवाल है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए जिसमें 2 सरफेस आपका कॉमन भी होगा, जिसमें आपका 2 सरफेस कॉमन भी होगा। यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, और यहाँ 5 है, 3 है और 6 है। और आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ 1 है, 6 है, 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, और यहाँ 6 है, 3 है और 2 है। बोलिए भाई, फटाफट बताओ। समझ नहीं आया सर प्लीज रिपीट। बेटा छोड़ दो, आपके समझ में आएगा भी नहीं। आप क्यों पैदा हुए हो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल समझ आएगा। अगर अभी तक भी नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ना, एकमात्र विकल्प है छोड़ देना। दोबारा कॉपी पेन को जीवन में हाथ तक मत लगा लेना, क्योंकि कॉपी और पेन आपके लिए बना ही नहीं है ना। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। सबसे पहले आपको अपोजिट निकालना है प्यारे बच्चों। आपने देखा 3 और 5 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है इस बात का कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। 2 अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिखाई देंगे और ना ही कभी एक साथ छिपेंगे। ठीक है, अब 1 और 6 एक साथ दिखाई दे रहा है, ये गलत है। 1 और 6 दोनों छिप गया और दोनों छिप गया तो ये भी गलत है। 1 और 6 दोनों ही छिप गए तो ये भी गलत है। मतलब 1 और 6 में से कोई ना कोई एक दिखाई देना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फटाफट ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करेंगे, बताएंगे। यहाँ लिखा है ए, बी और सी, और यहाँ लिखा है ए, सी और ई, और आपके सामने प्यारे बच्चों 4 ऑप्शंस हैं। आपके सामने बेटा 4 ऑप्शंस हैं। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यहाँ लिखा है ए, सी और डी, यहाँ लिखा है डी, एफ और ए, यहाँ लिखा है बी, ए और एफ, और यहाँ लिखा है बी, ई और ए। बोलिए भाई।
बोलो भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ। देखो क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने देखा ए और सी कॉमन है, तो बी के अपोजिट क्या आएगा, ई आएगा। अब बी और ई ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। यहाँ बी और ई एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, गलत। यहाँ बी और ई एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, गलत। यहाँ बी और ई एक साथ दिखाई दे रही है, भी गलत। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्लियर भाई, दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। ये डाइस की पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। यहाँ लिखा है रेड, यहाँ लिखा है ब्लू और यहाँ लिखा है ग्रीन, ठीक है। और यहाँ लिखा है ग्रीन, यहाँ लिखा है ब्लू और यहाँ लिखा है व्हाइट। आपके सामने बेटा चार ऑप्शंस हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, ये रेड है, ये ग्रीन है और ये व्हाइट है। अगला है ये ग्रीन, ब्लू और व्हाइट। अगला है ग्रीन, पिंक और ब्लू। और अगला है ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। प्यारे बच्चों आप क्या कहोगे कि सर ग्रीन और क्या कॉमन है, ग्रीन और ब्लू कॉमन है, ग्रीन और ब्लू कॉमन है, तो रेड के अपोजिट क्या आएगा, व्हाइट आएगा। रेड के अपोजिट प्यारे बच्चों क्या आएगा, व्हाइट। अब ना तो रेड और व्हाइट एक साथ दिखाई दे सकता है, गलत। ना तो रेड और व्हाइट एक साथ छिप सकता है, गलत। ना तो रेड और व्हाइट एक साथ छिप सकता है, गलत। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट चॉइस। बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को देखना। एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हैं, डाइस की पहली पोजीशन, डाइस की सेकंड पोजीशन, ठीक है। यहाँ लिखा है डॉलर एट द रेट परसेंटेज और परसेंटेज कॉपीराइट और एट द रेट। और आपके सामने चार ऑप्शन हैं। आपके सामने प्यारे बच्चों चार ऑप्शन है। यहाँ लिखा है कॉपीराइट, यहाँ लिखा है डॉलर, यहाँ लिखा है एट द रेट, यहाँ लिखा है परसेंट एट द रेट और डॉलर, यहाँ लिखा है एट द रेट प्लस और परसेंटेज, और यहाँ लिखा है प्लस डॉलर और कॉपीराइट। फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, बताओ कर पा रहे कि नहीं। परसेंट और एट द रेट कॉमन है, तो डॉलर के अपोजिट क्या आएगा, कॉपीराइट आएगा। अब आपको पता है कि दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। एक साथ दिखाई दे रहा है, गलत है। यहाँ डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट, यहाँ एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी गलत। और यहाँ पे एक साथ छिप गया, ये भी गलत। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस निकाल पाएंगे कि नहीं, फटाफट बताओ। थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस निकाल पाएंगे कि नहीं। देखो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना वो इस प्रकार का प्रश्न आएगा, आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार का, और लिखा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये दोनों सवाल हो सकते हैं, ठीक है। और हमेशा देखो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि इस पासे की तीसरी स्थिति बताओ, पूछा जाएगा कि इस पासे को देख के बताइए कौन सा पासा आपको सही दिख रहा है। फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। देखो प्यारे बच्चों क्या कॉमन है, दो और चार हटा दो, तो तीन के अपोजिट क्या आएगा, छह। अब तीन और छह एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, गलत। तीन और छह एक साथ छिप नहीं सकता, गलत। तीन और छह एक साथ छिप नहीं सकता, गलत। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रज्ञा, सृष्टि, जहीर, यशस्वी, ऐशिक, आर्यन, स्नेहा, शुभम, कोमल, रोहित का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भैया, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सर ए और सी कॉमन, ए और सी कॉमन, बी के अपोजिट एफ, तो बी और एफ ना तो एक साथ दिखाई देगा और ना ही एक साथ छिपेगा, ना ही एक साथ छिपेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट चॉइस। कर लेंगे इस प्रकार का सवाल भाई, फटाफट बताओ। 98% बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस हो गया अगर, तो अगला पॉइंट देखो, स्पेशल कंडीशन इस प्रकार के सवालों में नहीं बनता। स्पेशल कंडीशन इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं बनता। स्पेशल कंडीशन तभी बनता है जब डाइस के कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें आएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपके सामने प्यारे बच्चों ये पहला प्रश्न है, ठीक है। आपके सामने ये पहला प्रश्न है, डाइस की पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन, ठीक है। यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 1 2 4, और यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। और आपके सामने ऑप्शंस हैं 4 1, दूसरा ऑप्शन है 4 2, तीसरा ऑप्शन है 4 6 और चौथा ऑप्शन है 5 6। लगाओ दिमाग एक बार, तब तक मैं अगला प्रश्न आपके सामने लिख देता हूं, तब तक मैं आपके सामने अगला प्रश्न लिखता हूं प्यारे बच्चों। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी और ये तीसरी। यहाँ लिखा है ए एफ सी डी सी एफ
और बी क्वेश्चन मार्क और आपके सामने ऑप्शन है ए कॉमा डी, दूसरा है ई कॉमा एफ, तीसरा है ई कॉमा ए और चौथा है सी कॉमा एफ। बोलो भाई। आया भाई आंसर देखो। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं प्यारे बच्चों तो 1 2 कॉमन 1 2 कॉमन तो 3 के अपोजिट 4 आएगा। अब 3 के अपोजिट 4 आएगा तो बताओ क्या इस क्वेश्चन मार्क पे कहीं भी 4 आ सकता है? आपको नहीं, जहां 4 है वो सारा कट गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहां देखो एफ और सी कॉमन तो ए के अपोजिट क्या आएगा? डी आएगा। अब या तो यहां ए या डी दोनों में से कोई ना कोई एक दिखाई देना चाहिए। क्या दोनों इकट्ठा दिखाई दे सकता है? नहीं। क्या ई और एफ रख देंगे तो दोनों इकट्ठा छिप जाएगा? और सी और एफ रख देंगे तो भी तो ए और डी छिप जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ई और ए। क्या आंसर आएगा? ई और ए। क्लियर है? फटाफट बताओ क्लियर। अरे बोल तो दो क्लियर। चलो अगर ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों तो अब हम क्वेश्चन मार्क डाइस को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन मार्क डाइस का झंझट ही खत्म करते हैं। 3 प्रकार के सवाल क्वेश्चन मार्क डाइस में बनते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन मार्क डाइस में बनते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं जरा उसे देखो। आपके सामने ये पहला प्रश्न लिया मैंने और अगर इतनी बातें अच्छे तरीके से सीख ली तो कभी भी क्वेश्चन मार्क डाइस के प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क डाइस के प्रश्न का उत्तर किसी भी कीमत पे आपसे गलत नहीं होगा। इन 3 बातों का आपको ख्याल रखना है। ये पहला पॉइंट है और ये पहले भी मैं करा चुका हूं। 1 2 3 2 4 5 और 6 5 और क्वेश्चन मार्क। यहां आपके पास ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। 3 प्रकार के क्वेश्चन मार्क डाइस होते हैं। तीनों प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से तीनों प्रकार के प्रश्नों को समझना है। ठीक है, ये 1 2 3 है, ये 2 4 5 है और ये 1 2 और क्वेश्चन मार्क है और यहाँ ऑप्शन है आपका 3 4 5 और 6। पहला सवाल करके मन में प्रसन्नता जाग रही होगी कि अरे ये तो उड़ा दिया हमने। दूसरा सवाल देखेंगे तुरंत जो है ना माहौल जीवन का बिगड़ जाएगा कि अरे ये क्या देख लिया हमने और इसका आंसर कैसे निकालें, क्योंकि आप 2 ऑप्शन में फंसना आपका तय। तो उससे निकालूंगा भी मैं ही बाहर आपको, लेकिन आपको ईमानदारी से ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 3 4 5 और 6। ठीक, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन। ठीक है भाई, यहाँ पे सेम सवाल लिखना है 1 2 3 2 4 5 और 4 5 और क्वेश्चन मार्क और यहाँ आपके पास ऑप्शन है 2, दूसरा 6, तीसरा 1 और चौथा 3। और अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। ये 2 टाइप है, यहीं लिख देता हूँ, फिर तीसरा टाइप आगे बताऊंगा आपको। ये 2 टाइप के प्रश्न है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं कि 2 टाइप के प्रश्नों को आप आराम से समझ पाए। ठीक है, यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 2 4 5 और यहाँ लिखा है 4 5 और क्वेश्चन मार्क और यहाँ आपके पास ऑप्शन है सेम 2 6 1 और 3। अब जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बिल्कुल आंसर मुझे चाहिए ही नहीं, आंसर आपका मुझे थोड़ी ना चाहिए, आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो आप मेरी बात सुनो ध्यान से, बस आंसर नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। पहले सवाल का उत्तर तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, हमने 2 ऊपर नीचे लिख दिया। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 3 3 के बाद 1, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6 आएगा। और जैसे ही आएगा तो आपने कहा सर 6 के अपोजिट क्या है? 2, तो 2 आंसर होगा नहीं। 5 यहाँ लिखा है तो 5 तो होगा नहीं आंसर, और 5 के अपोजिट क्या है? 1, तो 1 भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? पहले का ऑप्शन नंबर सी। मैटर फंसेगा दूसरे में कि सर यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, हमने ऊपर नीचे लिख दिया। ये 3 है, ये 1 है और इसके बाद 4 है और ये 5 है। सर 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6, अपोजिट भी तो यहाँ सेम ही आया। ठीक है, अब सर यहाँ लिखा है 1 और 2, तो 1 के अपोजिट 5 आंसर नहीं हो सकता और 2 के अपोजिट 6 नहीं आंसर हो सकता। लेकिन अब 3 और 4 में से कौन सा आंसर दे? 3 और 4 में से कौन सा आंसर दे? प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार के 2 विकल्पों में यदि आप फंस जाएं और क्वेश्चन का आंसर आपसे ना निकल पाए, ऐसे 2 ऑप्शन में आप फंस जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है, इस केस में आपको ये चेक करना होता है। ऐसे 2 डाइस को आपस में कंपेयर करवाएंगे, ऐसे 2 डाइस को जब भी आप 2 विकल्पों में 2 ऑप्शंस में फंस जाएं तो ऐसे 2 डाइस को आप आपस में कंपेयर करवाएं जिसमें 2 सरफेस कॉमन हो। क्या सरफेस? 2 सरफेस कॉमन हो। तो अब जरा देखो प्यारे बच्चों, आपने कहा सर पहले और तीसरे को कंपेयर मार देते हैं। ये डाइस की पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पहले और तीसरे में 2 सरफेस कॉमन है सर। अब देखो 1 से 2 आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? देखो जरा ध्यान से, 1 से 2 कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? 1 से 2, 1 से 2 प्यारे बच्चों कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? 1 से 2 आप कहोगे क्लॉकवाइज। और अगर 1 से स्टार्ट किया है तो अगले में भी 1 से 2 कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? देखो जरा 1 से 2 कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? 1 से 2 आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। जब दोनों की रोटेशन सेम होगी, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब दोनों की रोटेशन सेम होती, क्लॉकवाइज होती, तो ये 3 ही आ रहा होता क्वेश्चन मार्क पे। लेकिन दोनों की रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों की रोटेशन यदि एक दूसरे के अपोजिट हो तो जो तीसरा सरफेस होता है उसका अपोजिट आंसर आता है। और बताओ 3 के अपोजिट क्या है प्यारे बच्चों? तो आपने कहा 3 के अपोजिट सर 4 है, तो यहां आंसर क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था, ना कि 3 आना चाहिए था। समझ पाए? अगले में समझो। देखो सर यहाँ पे आपने निकाल लिया कि 2 तो कॉमन है ना, 2 से हम चलेंगे 3, 3 के बाद 1 और 2 के बाद क्या आया? 4 और 4 के बाद 5, यही तो आया। 3 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 होगा। अब आपने कहा कि सर 1 और 2 लिखा हुआ है तो 1 के अपोजिट 5 आंसर नहीं होगा, 2 के अपोजिट 6 आंसर नहीं होगा, लेकिन 3 और 4 में से कौन सा आंसर होगा? मैंने कहा जब भी आप 2 विकल्पों में फंस जाए, जब भी आप 2 विकल्पों में फंस जाए तो ऐसे 2 डाइस को कंपेयर करिए जिसमें 2 सरफेस कॉमन हो। ऐसे 2 डाइस को कंपेयर करेंगे जिसमें 2 सतह समान हो। और आपने देखा यहाँ पहले और तीसरे डाइस को जब हम कंपेयर करेंगे तो 1 से 2 क्या है? क्लॉकवाइज। और यहाँ भी देखो 1 से 2 किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज। जब दोनों की रोटेशन सेम होगी तो जो यहाँ पे तीसरा सरफेस होगा वही आंसर होगा। अब की बार 3 आंसर होता, ना कि 4। लेकिन अगर रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट थी तो जो तीसरा सरफेस है उसका अपोजिट उस क्वेश्चन मार्क पे आना चाहिए था। अगला प्रश्न अप्लाई करो, देखो जरा ध्यान से। यहां पे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने देखा 2 कॉमन है,
दो यहाँ पे कॉमन है, दो से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो तीन, तीन के बाद एक आया और दो के बाद चार और चार के बाद पांच आया। सर एक के अपोजिट पांच, तीन के अपोजिट चार और दो के अपोजिट क्या आया, छह आया। अब सर यहाँ चार और पांच है तो चार का अपोजिट तीन आंसर नहीं होगा, पांच का अपोजिट एक आंसर नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पे दो होगा या छह होगा, जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ दो होगा या छह होगा। आपने कहा सर दो ऑप्शन में तो हम फंस गए, तो ऐसे दो डाइस को कंपेयर करते हैं जिसमें दो सरफेस कॉमन हो। किसमें सर, पहले और तीसरे, सॉरी नहीं, दूसरे और तीसरे में कॉमन है। अब जरा देखो चार से पांच की रोटेशन क्लॉकवाइज है और यहाँ चार से पांच की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों की रोटेशन सेम होती, अगर दोनों की रोटेशन सेम होती तो दो ही आ रहा होता, लेकिन दोनों की रोटेशन एक दूसरे के विपरीत है तो अब दो नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क पे, जो दो का अपोजिट होगा, और दो का अपोजिट प्यारे बच्चों क्या है, छह है, तो आंसर क्या आता, छह आता। अगला देखो जरा ध्यान से, आपने यहाँ कहा कि सर दो के अपोजिट छह था, तीन के अपोजिट चार था, एक के अपोजिट पांच था, यहाँ पे भी ये सेम अपोजिट है, यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम अपोजिट आएगा। अब आपसे बोला गया क्वेश्चन मार्क में बताओ तो चार और पांच है तो चार का अपोजिट तीन आंसर नहीं होगा और पांच का अपोजिट एक आंसर नहीं होगा, सी और डी हट गया। अब आपने देखा दो डाइस को कंपेयर किया, चार से पांच की रोटेशन क्लॉकवाइज, चार से पांच की रोटेशन क्लॉकवाइज, अगर दोनों की रोटेशन सेम है तो जो यहाँ पे थर्ड सरफेस था वही थर्ड सरफेस यहाँ भी आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो पहले को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, पहले को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करके ऑप्शन का आंसर निकाल दिया। दूसरे को हम बोलते हैं रोटेशन मेथड, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और रोटेशन कब लगाते हैं, जब आप दो विकल्पों में फंस जाए तो ऐसे दो डाइस को आपस में कंपेयर करिए जिसमें दो सरफेस कॉमन है और तब क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लेकिन लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है जो इन सबसे अलग होगा और उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट बड़ा शानदार सा है, जरा देखना। मान लो आपके सामने डाइस की एक और फिगर दी गई है प्यारे बच्चों, आपके सामने डाइस की एक और फिगर दी गई है, क्वेश्चन मार्क डाइस की फिगर दी गई है और आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन, और यहां लिखा है मैंने एक दो तीन, यहां लिखा है दो चार और पांच, और यहां लिखा है पांच छह और क्वेश्चन मार्क। अब आपको ना तो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, दूसरा ना तो आप जो है ना ऐसे दो डाइस को कंपेयर कर पाओगे जिसमें दो सरफेस कॉमन है। तब हम सर क्या करें, तब हम क्या करें, देखो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले तो अपोजिट निकालना है। आपने कहा दो कॉमन है तो हमने दो ऊपर नीचे लिख दिया, दो से क्लॉकवाइज में तीन, तीन के बाद एक आएगा, ठीक है भाई। और यहाँ देखो दो के बाद चार और चार के बाद पांच, तो एक के अपोजिट पांच, तीन के अपोजिट चार, दो के अपोजिट आएगा छह। ये आपने अपोजिट निकाल दिया और इसके बेस पे दो ऑप्शन भी एलिमिनेट करोगे कि सर छह यहाँ है तो दो नहीं होगा और पांच यहाँ है तो सर एक नहीं होगा। लेकिन अब की बार भी वापस आप दो ऑप्शन में फंस गए और अब की बार दो ऑप्शन में फंस गए तो मैंने कहा था कि ऐसे दो डाइस को कंपेयर करो जिसमें दो सरफेस कॉमन हो। आपने कहा सर ऐसा कोई डाइस ही नहीं है जिसको कंपेयर करने पे उसके दो सरफेस कॉमन हो जाए, ऐसा कोई भी पास आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको एक बात याद करो, मैंने दूसरी क्लास में बताई थी कि अपोजिट प्यारे बच्चों कभी नहीं बदलते, अपोजिट कभी भी नहीं बदलता। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये ऑप्शन को पुट करना है क्वेश्चन मार्क पे, और क्वेश्चन मार्क पे पुट करने के बाद डाइस के किसी एक पोजीशन से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद यदि आपका अपोजिट सेम आता है यही वाला तो आपके डाइस की पोजीशन सही होगी, नहीं तो गलत होगी। आपने कहा सर सबसे पहले मैं यहां तीन पुट करके चेक करना चाहूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल करो। अब देखो तीन पुट करके चेक करना चाहो तो पहले से तीसरे को कंपेयर करो या दूसरे से तीसरे को कंपेयर करो, मर्जी आपकी है। आपने पहले और तीसरे को कंपेयर किया तो क्या कॉमन, तीन, तीन से क्लॉकवाइज में एक, एक के बाद दो, और तीन के बाद छह, छह के बाद पांच आया। सर यहां एक के अपोजिट पांच है जबकि हमने यहां तीन रखा तो यहां पे एक के अपोजिट छह आ जा रहा है, इसका मतलब सर तीन नहीं हो सकता। कोई कहेगा नहीं सर ये तो आपने पहले और दूसरे को कंपेयर किया है ना, अब दूसरे और तीसरे को करके देखो। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करो, देखो क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, पांच। तो आपने यहां लिख लिया पांच, पांच से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो दो, दो के बाद चार आएगा, पांच के बाद तीन और तीन के बाद छह आएगा। इसका मतलब सर पांच के अपोजिट यहां एक आना चाहिए, लेकिन ओरिजिनली सर पांच के अपोजिट एक है, लेकिन तीन के अपोजिट सर चार है। तीन के अपोजिट क्या है सर, चार है। यहां पे क्या निकल के आया, दो के अपोजिट तीन निकल के आया। मतलब ये हुआ कि अगर मैं वहां तीन पुट कर रहा हूं, यहां इस क्वेश्चन मार्क पे अगर मैं तीन पुट कर रहा हूं तो हमारा ये ओरिजिनल जो अपोजिट आया है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और अगर ओरिजिनल अपोजिट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब जो तीन की पोजीशन हमने रखी है वो गलत है। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, चार आएगा। आंसर क्या आएगा, यहां रखेंगे हम चार, और चार रखने के बाद आप कंपेयर कर लो प्यारे दोस्तों। आप कहोगे सर चार और पांच कॉमन, चार और पांच कॉमन, दो के अपोजिट छह आया, ओरिजिनली सर दो के अपोजिट छह आया, ओरिजिनली क्या आया, दो के अपोजिट छह आया है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया चार बिल्कुल सही आंसर है। बताइए भाई कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है प्यारे बच्चों तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो दोबारा देखना।